अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA630 का लेक्चर नंबर 34 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स तक भी शॉर्ट लेक्चर्स को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रीकैप कर लूँ। पिछला जो आपका लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 33 था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर डिस्कशन की। हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। उसके अलावा हम लोगों ने उसके कुछ 7 पार्ट्स देखे एक्सपेरिमेंट के, जिसमें ट्रीटमेंट था, उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल था, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स या टेस्ट यूनिट, रैंडम असाइनमेंट। उसके अलावा हम लोगों ने मैचिंग देखा और फिर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल देखा। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर आपका 34 है और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे बाकी के टॉपिक रहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में भी और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। इसके टोटल 12 स्टेप्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने एक हाइपोथेसिस से शुरू करना है। उसके बाद हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको हम लोगों ने डिसाइड करना है, जो कि हमारे टेस्ट में यूज़ होगा। उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि किस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकेंगे ट्रीटमेंट या फिर क्रिएट सिचुएशन को। उसके बाद हम लोगों ने एक वैलिड या रिलायबल मेजरमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बनानी है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटिंग करनी है या फिर हम लोगों ने पायलट टेस्ट करना है। 6 नंबर पर हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट को या केसेस को लोकेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने रैंडमली असाइन करना है सब्जेक्ट किसी भी ग्रुप को। उसके बाद हम लोगों ने डेट को प्री टेस्ट मेजर के लिए हम लोगों ने डाटा को इकट्ठा करना है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के तमाम ग्रुप्स का। उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है ग्रुप्स के ऊपर और उसको मॉनिटर करना है सारे ग्रुप्स में। उसके बाद हम लोगों ने डाटा इकट्ठा करना है पोस्ट टेस्ट मेजर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डीब्रीफ कर देना है, मतलब समराइज़ कर देना है अपने सब्जेक्ट को अपने पर्पस के लिए। उसके बाद लास्ट पे हम लोगों ने अपने डाटा को कलेक्ट करके एग्जामाइन करना है और उनके बीच में कंपैरिजन करना है ग्रुप्स के बीच में और अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करवाना है। उसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं और उनको फिर इकट्ठा करके उसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनके अंदर प्री टेस्ट की कमी होती है, किसी के अंदर कंट्रोल ग्रुप की कमी होती है और किसी के अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कमी होती है। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली टाइप है डिज़ाइन की वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, कहता है ये रैंडमली असाइन कर रहा होता है प्री टेस्ट को या पोस्ट टेस्ट को किसी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर या फिर कंट्रोल ग्रुप के अंदर। इसको हम लोग क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप है क्यूसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसमें 1 शॉर्ट केस स्टडी डिज़ाइन की जाती है। इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन किया जाता है और एक ग्रुप का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसके अंदर कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। थर्ड पे इसके अंदर 2 ग्रुप एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके अंदर पोस्ट टेस्ट जो है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के साथ काम कर रहा होता है। तो 1 ग्रुप जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम लोग प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट करते हैं और इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कर रहे होते हैं। अब प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इनके कंपैरिजन इनका करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल प्री टेस्ट अगर 0-1 है तो पोस्ट टेस्ट 0-2 होगा। इनको कंपेयर करने से, इनको माइनस करने से क्या इफेक्ट होता है, ये हमारे पास 1 ग्रुप एक्सपेरिमेंट हो गया। और जो हमारे पास 2 ग्रुप एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हम लोग कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये दोनों ले रहे होते हैं, जिसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो O1 है और कंट्रोल ग्रुप O2 है। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम इसका क्या इफेक्ट है वो देख रहे होते हैं। तो कोसी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में 3 पॉइंट्स आते हैं बेसिक। एक हमारे पास 1 शॉर्ट केस स्टडी डिज़ाइन है जिसमें हम लोग एक ही ग्रुप को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ पोस्ट टेस्ट ग्रुप के। और सेकंड नंबर पे इसमें हम लोग एक ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और फिर हम 2 ग्रुप
डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। ये हमारे पास थर्ड टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट 2 ग्रुप्स होते हैं रैंडमली असाइनमेंट के लिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल या फिर कंट्रोल ग्रुप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो उसमें हमारे पास अब वैल्यूज़ जो ली गई हैं वो O1 की है और O2 की है, और जो हमारे पास प्री टेस्ट के अंदर, और जो हमारे पास कंट्रोल है ना, इसके अंदर हमारे पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में 2 और वैल्यूज़ ली गई हैं। एक्सपेरिमेंटल की भी 2 वैल्यूज़ हैं और कंट्रोल ग्रुप की भी 2 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है और उसका क्या ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट आता है उसको हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो सोलमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन है। कहता है ये हम इसलिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वैलिडिटी के लिए। अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम लोग सोलमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन यूज़ कर रहे होते हैं और ये एडविजिबल होता है 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को करने के लिए। इसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और इसमें 2 ही कंट्रोल ग्रुप होते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के भी 2 पार्ट हैं, एक ये ऊपर उन्होंने बताया हुआ है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के 2 हिस्से हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है जिसमें जस्ट पोस्ट टेस्ट उन्होंने बताया। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप के भी इसके 2 हिस्से होते हैं कि ये कंट्रोल ऊपर बताया हुआ है और एक नीचे कंट्रोल बताया हुआ है, और फिर हम इन सब को कंपेयर कर रहे होते हैं सोलमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन के अंदर, जिसमें 4 का मतलब है कि इसमें 2 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं और 2 ही हमारे पास कंट्रोल ग्रुप हैं। फिर इनका हम लोग इफ़ेक्ट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। अब इनके बीच में इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट क्या है? इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या इफ़ेक्ट होता है, किसका ग्रेटर इफ़ेक्ट होता है दूसरे इंडिविजुअल इफ़ेक्ट के ऊपर। फिर हम उनके इफ़ेक्ट्स को भी इकट्ठा करके देखते हैं। इसकी एग्जांपल में बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ स्मोकर्स, मतलब 30% जो लोग हैं उनको लंग्स कैंसर क्यों होता है? स्मोकिंग करने की वजह से होता है। और जो नॉन स्मोकर्स हैं वो 10% हैं, लेकिन उनको भी लंग्स कैंसर हो जाता है। कैसे? क्योंकि धुएं से उनको जो है उनके लंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो 30% कैंसर होता है स्मोकर्स की वजह, स्मोकर्स को 10% कैंसर होता है नॉन स्मोकर्स को। और जो हमारे पास पॉपुलेशन हैं स्मोकर्स की जो कि जिनको लंग कैंसर होता है वो 45% जो हैं वो हैं। और जो इन दोनों के बीच में अब हम डिफरेंस कर लें कि 40% खाली वाले हैं और 45% जिनको लंग्स कैंसर होता है, तो इनमें 5 हमारे पास आंसर बचा। हमने मतलब 2 वेरिएबल्स को हमने कंपेयर किया और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा है ना उसको हम लोग इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट कहते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को ही आगे प्रोसीड किया हुआ था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा, स्टेप्स देखे, 12 स्टेप्स देखे कि हम एक्सपेरिमेंट को किस तरह से कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन देखी, जो हमारे पास 4 टाइप्स थी। एक हमारे पास क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, QC एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, 2 ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, उसके अलावा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और हमारे पास सोलमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन था। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट देखा कि 2 वेरिएबल में क्या इंट्रैक्शन इफ़ेक्ट होता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।